आपको अपनी ज़िंदगी में जब भी कभी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी आ जाए तो भागवत गीता के ये कुछ उपदेश उस वक्त पर आपको बहुत काम आएंगे। यह पवित्र विचार हैं जो आपके लिए समझना और उसे अपने जीवन में अपने अनुसार उसे बहुत ही आवश्यक है। यह कुछ उपदेश अंतिम से शुरू होकर पहले उपदेश पर समाप्त होगी। इस वीडियो को आखिरी तक आप जरूर देखिएगा, ध्यान से सुनें ताकि आपके जीवन कल्याण हो सके। गीता के एक उपदेश में यह बताया गया है कि अश्वमेध मुक्त भ्रम कृतव्य कर्म शुभाशुभम। इसका मतलब है कि आपके अपने जो किया है उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आने वाले अनजाने और जाने में भी मुश्किल वक्त पर आपको यह अच्छा कर्म उस समय बचा लेगा। अगर आपको गलत कर्म किया है तो पाप किया है तो उसकी सज़ा भी आपको ज़रूर मिलेगी। तो इंसान कितना भी छुप छुपा कर कर्म करे, चाहे वह कितना भी चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं ना, उस परमात्मा के ईश्वर से चारों तरफ कैमरे लगे हैं जो हमारे जीवन में हमारे एक एक कर्म पर, प्रकृति पर, परमात्मा पर अपनी दृष्टि बनाए हैं। हमारे एक कदम पर उनका दृष्टि है, उनके पास हिसाब है। इसे हम एक कहानी से समझाते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने के विचार में इस गांव में हम धन नहीं कमा पाएंगे। यह दोनों हमेशा कमाने के बारे में सोचते थे और शहर के लिए चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफ़ी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं और हमने अच्छा खासा धन कमा लिया है। उस समय पर यातायात की इतनी बड़ी सुविधाएं नहीं थी। वह अपने बैलों पर यात्रा करते थे। चलते चलते मार्ग में ही रात हो गई। उन्होंने विचार किया कि आज रात हम यही विश्राम करते हैं। एक मित्र ने यह सोचा, यह कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन का व्यवस्था करो। जब वो मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि इतना पैसा हमने कमा लिया है, अगर मैं इसको यहीं जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे उसका आधा धन देना पड़ेगा उसे। मन में यह चोट खाने आने लगी और इसके खाने में जहर मिला दिया और वह खाकर अपने मित्र के पास गया। उसका मित्र वह जहर खाकर वहीं पर मृत्यु उसकी हो गई। जब मार दिया उसे तो धन लेकर अपने घर वह वापस आ गया। फिर उसके घर में पुत्र ने जन्म लिया। वह उसका बेटा पैदा हुआ। वहाँ पर वह बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो भी कुछ धन कमाया था वह सारा धन उसकी बीमारी में लग गया और सारा धन उसके इलाज में खत्म हो गया। बेटा बड़ा हो गया और उसका धन भी नष्ट हो गया। और जब नष्ट हो गया, जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना भी कुछ कमाया था सब कुछ तुम्हारी बीमारी में लगा दिया, फिर भी तेरा इलाज नहीं करवा पाया। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा, कौन सा पिता? मैं तो तेरा वही मित्र हूँ जिसे तूने जंगल में जहर देकर मुझे मार दिया था। मैंने अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया हूँ। अब मेरा और तेरा हिसाब
पूरा हो गया है, अब बराबर हो गया है, जीवन यही समाप्त हो गया। तो गीता के उपदेश में यही सिखाता है कि कोई भी बराबरी या कोई भी अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है तो चाहे वह आज नहीं तो कल उसको फल जरूर भोगना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति बिना फल भोगे नहीं जी सकता। तो दोस्तों, आशा है कि वीडियो अच्छा लगा होगा।